कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पुनीत जैन, श्रीमती कविता जैन, बिजली वाले, दरियागंज, दिल्ली। जय जय दर्शकों, मैं हूं तनु और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की धर्मधरा खेकड़ा के निर्भय एंक्लेव स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती धाम में श्री 1008 मचिनेंद्र पार्श्वनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश कुंद कुंद वात्सल्य शिरोमणि प्राकृताचार्य चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 3 से 8 दिसंबर 2023 तक चले इस महोत्सव में कल के भाग में जहां अपने प्रभु के तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों को निहारा, तो वही आज की कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं महोत्सव के 5वें दिन मनाए गए प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव के पावन दृश्य। तो आइए दर्शकों, आनंद लेते हैं परम पूज्य गणिनी आरिका श्री 105 सरस्वती माताजी के कुशल निर्देशन में आयोजित इस महामहोत्सव के मंगलमय दृश्यों का। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की पुण्य भूमि खेकड़ा के निर्भय एंक्लेव स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती धाम में 3 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य श्री 1008 मचिनेंद्र पार्श्वनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश कुंद कुंद वात्सल्य शिरोमणि प्राकृताचार्य चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 सरस्वती माताजी के मंगल निर्देशन में आयोजित इस महामहोत्सव के 5वें दिन अर्थात 7 दिसंबर को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए गए तीर्थंकर भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ प्रभु अभिषेक के साथ हुआ। पुण्यवान श्रावकों ने पांडुशिला पर विराजमान तीर्थंकर भगवान के मस्तक पर प्रासूक जल के कलश ढुराते हुए अपने अशुभ कर्मों का नाश किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जलाभिषेक के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने रिद्धि मंत्रों के मध्य सर्वजीव जगत के मंगल की भावना भाते हुए प्रभु मस्तक पर शांति धारा अर्पित कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। नमः। ओम नमो रते भगवती श्रीमती पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेष्टिका सकल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञ सिद्धाय बुद्धाय स्वयं भुवै अनंत दर्शना अनंत ज्ञान अनंत वीर्य सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मण्य धर्म मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख तत्संग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अपवायमस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयं सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयं सर्वचतुचक्रिका दुर्घटनाभयं सर्वबहुचक्रिका दुर्घटना। शांतिधारा के उपरांत महोत्सव में आया समय विधान पूजन का, जिसके अंतर्गत इंद्र इंद्राणियों के स्वरूप बने पुण्यशाली भक्तों ने प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित कर पूजन की नैमित्तिक क्रियाएं पूर्ण की। स्वस्तेन मन प्रसादन विधानाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य विधान की स्थापना करने के बाद भक्तों ने देव शास्त्र गुरु को ध्याते हुए जल फलादि के अर्घ्य समर्पित किए। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमिष्टिभ्यो अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमिष्टिभ्यो इति क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमिष्टिभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमिष्टिभ्यो अनर्घ्यपदामिति।
पूजन के दौरान पांडाल में भक्ति की ऐसी पावन बयार बही, जिसमें गोते लगाते श्रद्धालु जन प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लेते नजर आए। प्रभु की भक्ति करने के बाद इंद्रगणों ने मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित कर विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। ओम ह्रीं श्री कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय जन बिंबेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। विचार सुरति नदीं अरहंत बिंबज दिक्पाल यंत्र संबंधी परम देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति। जो जिनेन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतां निर्वपामिति स्वाहा। जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामिति। पूजन के अगले क्रम में भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन की पावन अग्नि में आहुतियों का अर्पण कर प्रभु से सुख शांति की कामना की। अग्रिम कड़ी में समाज के गणमान्य महानुभावों ने भगवान पार्श्वनाथ एवं आचार्य भगवंतों के चित्रों को अनावृत कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के बाद आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने महोत्सव में पधारे आगंतुकों एवं विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया। इसी दौरान पुण्यार्चक परिवार ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों को प्रक्षालित कर मंगलाशीष पाया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे। स्वागत सम्मान एवं पाद प्रक्षालन की मांगलिक गतिविधियों के बाद महोत्सव में आया समय मंगल देशना का। पूज्य गुरुवर ने पार्श्वनाथ महामुनिराज की प्रथम आहारचर्या का वर्णन करते हुए भक्तों को बताया कि रत्नत्रय विधि को धारण करने वाले महामुनिराज को आहार दान देना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। जो धर्मात्मा श्रावक होता है, मैं पहले किन्हीं तपस्वी को आहार कराऊंगा, फिर आहार करूंगा। कोई भूखा व्यक्ति आ जाएगा, मैं उसे भी भोजन दे दूंगा करुणावश, लेकिन अकेले अकेले नहीं खाऊंगा। कोई ना आएगा तो आखिरी रोटी गाय को दे दूंगा, भूखे पशु को दे दूंगा, लेकिन सारा का सारा अकेला ही नहीं निकल जाऊंगा। अगर रत्नत्रय निधि को धारण करने वाले त्रिलोक पूज्य मुनिराज के दर्शन और वंदन और प्रतिग्रहण का सौभाग्य मिल जाए तो त्रिलोक जी
इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। गुरु प्रवचनों के बाद आया अवसर पार्श्वनाथ महामुनिराज की प्रथम आहारचर्या का, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम सौभाग्यशाली धनदत्त परिवार सहित सभी पुण्यवान श्रद्धालुओं ने महामुनिराज का नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन कर उनके श्री चरणों में जल फलादि के अर्घ्य समर्पित किए। अक्षय पद प्राप्त अक्षर पंक्ति। अगले क्रम में काय आहार जल आदि की शुद्धि का वचन लेते हुए भक्तों ने महामुनिराज को भक्ति भाव से आहार दान देकर स्वयं को कृतार्थ किया। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। महामुनिराज की आहारचर्या के बाद पूज्य गुरुवर सत्संग ने अपने कर कमलों से जिन प्रतिमाओं के केवल ज्ञान संस्कार, मुखोद्घाटन एवं नयनोन्मीलन आदि क्रियाएं संपन्न की। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है। संस्कार आदि की मांगलिक क्रियाओं के पश्चात महोत्सव में आया अवसर समवचरण रचना दर्शन का, जिसमें सर्वप्रथम पुण्यार्जक परिवार ने समवचरण का लोकार्पण कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तत्पश्चात प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने के निमित्त भवनवासी ज्योतिषी एवं स्वर्ग वैमानिक व्यंतर आदि चतुर्निकाय के देवगणों का समवचरण में आगमन होने लगा। देवगणों के आगमन के पश्चात समवचरण में प्रभु के गणधर के रूप में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री ने भगवान की दिव्य देशना को मुखरित कर उपस्थित जीवों का उद्धार किया। जिनेश्वर पार्श्वनाथ की मंगलमय दिव्य ध्वनि कहती है, हे जीवो, 4 गति 84 लाख योनि में अनंत दुखों को प्राप्त करता हुआ यह जीव आज इंसान की योनि तक पहुंच गया है। एक चौराहे पर आप आ गए हैं। अब यहां से चाहें तो परम शांति के मार्ग पर चल पड़े और चाहें तो दुर्गति के रास्तों पर चले जाएं। जो महाव्रत का पालन करते हैं वे श्रवण धर्म वाले मुनि धन्य हैं। वे थोड़े भाव में या उसी भाव में सब कर्मों का नाश करके निज आत्म रूप को पा लेते हैं। दिव्य देशना श्रवण करने के उपरांत पुण्यवान श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ समवचरण की भव्य मंगल आरती कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। अंगनी की आंधी की रोशनी सूरी नदी सगर
अगले क्रम में देवगणों सहित समस्त सहभागियों ने विधि विधान से अर्घ्य समर्पित कर पूजन की शेष मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। तत्पश्चात मंदिर जी में प्रतिष्ठित होने वाले जिनेंद्र भगवान की मंगल आरती करने का पुण्य लाभ पाया। मंगल आरती के बाद आयोजन समिति की ओर से महोत्सव में पधारे अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। स्वागत सम्मान के बाद आया समय सांध्यकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, जिसके अंतर्गत कलाकारों ने सुंदर नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ पर कमठ द्वारा किए गए उपसर्ग का बड़ा ही भावपूर्ण मंचन किया। हमको अपना आसरा दो वाणी माँ, जिनवाणी माँ, हमको अपना आसरा दो वाणी वसुंधरा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसी पत्नी मुझे मिली। तुम सुंदर हो, कोमल हो, तुम्हारे विषय में सुना है तुम सदा धर्म में संलग्न रहती हो। वसुंधरा, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ तुम्हें पत्नी के रूप में पाके। स्वामी, मैं भी तो कितनी भाग्यशाली हूँ, इतने बड़े खानदान में मुझे आने का मौका मिला। दर्शकों भी आपने आनंद लिया परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश कुंद कुंद वात्सल्य शिरोमणि प्राकृताचार्य चर्य चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 जिनेंद्र पार्श्वनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के 5वें दिन हर्षोल्लास के साथ मनाए गए तीर्थंकर भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव का। आपको पुनः बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की पुण्यभूमि खेकड़ा के निर्भय एंक्लेव स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती धाम में 3 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य सानंद संपन्न हुए इस महानुष्ठान की समस्त मांगलिक क्रियाएं परम पूज्य गणिनी आर्यिका श्री 105 सरस्वती माताजी के मंगल निर्देशन में विधि विधान से पूर्ण की गई। दर्शकों, आशा है कि प्रभु के ज्ञान कल्याणक के वैराग्यमय दृश्य को देख आप भी धर्म प्रभावना के लिए अवश्य प्रेरित हुए होंगे। इसी मंगल भावना के साथ कल फिर भेंट होगी आपसे महोत्सव की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पुनीत जैन, श्रीमती कविता जैन, बिजली वाले, दरियागंज, दिल्ली।